नमस्कार दोस्तों। बीजेपी को पूरे देश में काम करने की जरूरत है। विस्तार ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन इस पार्टी का काम से ज़्यादा विस्तार इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, चाहे आप समर्थक हों चाहे असमर्थक हों। तो दोस्तों पहले आज मैं वीडियो के रेफरेंस से कल की इंटरव्यू के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आम और खास की जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर, और सारे कल के जो मेन बातों पर जो बात हुई, चाहे प्रायोजित था, उस पर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये वाकई कितने आम हैं या कितने खास हैं। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं? दिल्ली में आपने कौन सा नया फ्लाईओवर बना दिया एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को विजुअल? तो चलिए दोस्तों इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले इनसे मिल लीजिए। इंटरव्यू स्टार्ट करने का तरीका, इनको चाहने वाले इनके चाहने वाले की कौम ही नहीं है दोस्तों। तो पहले आम और खास जान लेते हैं इंटरव्यू से, कौन खास है कौन आम है। इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी दोस्तों जानने की कि आम और खास वाकई आम आदमी पार्टी के आम है या खासों में भी खास है, क्योंकि टक्कर तो खास पार्टी को दे रही है इनके हिसाब से, चाहे पब्लिसिटी हो चाहे ऐड हो चाहे मीडिया में छाने की बात हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें आधा घंटा ही मिला है, सीएम ने आधा घंटा दिया, पीएम अक्षय कुमार को 1.5 घंटा दे रहा है हम डिस्कस करने के लिए। तो अब समझ लीजिए, अब आम और खास की लड़ाई स्टार्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आप मानते हैं कि लोकप्रिय देश के सबसे लोकप्रिय नेता है प्राइम मिनिस्टर? जवाब देते बना नहीं। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता है? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो जनता तय आपकी करेगी। नजर में? मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को किसी इंडिविजुअल से नेता लेना देना नहीं है, मेरे को किसी पार्टी से लेना वो देना पॉपुलर हैं, आपको ऐसा लगता है या नहीं? जनता तय चुनाव जीतते हैं उनके नाम पर, उनकी पार्टी चुनाव जीतती है। जनता तय करती है यार, जनतंत्र के अंदर जनता तय करती है। अब आप समझ लीजिए, आम जनता के द्वारा चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आम जनता के द्वारा चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब। अब ये आम जनता के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को, आम जनता के द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर को सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर मानने में भी ऐतराज है। आगे जानेंगे दोस्तों, आगे जानेंगे कि ये दर्द कहाँ है और ये कौन आम है और कौन खास है। तो दूसरा क्वेश्चन वही सवाल, सिंपल सा सवाल था कि आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर आगे देख रहे हैं कि नहीं। यही सवाल तब भी था जब चीफ मिनिस्टर की लड़ाई चल रही थी, जब अन्ना के साथ ये लड़ रहे थे, कीचड़ को साफ करने की बात कर रहे थे, उस टाइम भी यही डायलॉग सेम था कि लड़ाई चीफ मिनिस्टर की नहीं है, लड़ाई व्यवस्था अवस्था स्वस्थता की है। एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को विजुअलाइज कर पाते हैं कभी? नहीं, लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, लड़ाई अवस्था परिवर्तन की है। तो ये थी लड़ाई जब अन्ना के साथ थे। सेम डायलॉग अब समझ सकते हैं। इफ नॉट मोदी देन हु? मुझे ये लगता है ये वाला चुनाव मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराने का चुनाव है। क्वेश्चन था कि जी आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं कि नहीं, और जवाब जो अन्ना आंदोलन में आया था कि लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है, अवस्था परिवर्तन की है। प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो लड़ाई नहीं है। तो जब बिन मांगे मिल रहा है तो मांगने की जरूरत भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वही प्राइम मिनिस्टर की जब बात की गई कि आप आने वाले टाइम में अपने आप को देखते हैं, तो किस तरीके से हाँ कहने की कोशिश की है। राष्ट्रवादी, कभी भक्तवादी, कभी हॉस्पिटलवादी, कभी स्कूलवादी बनते हैं, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में लड़ाई इनकी है क्या, स्कूल अस्पताल और व्यवस्था परिवर्तन की है कि सिर्फ अपनी अवस्था परिवर्तन की है दोस्तों। आज भी अगर मेरे को मौका मिलेगा, मैं अपने मैं देश के लिए, जैसे मैं पहले झुग्गियों में काम करता था, शुरू किया था इन्होंने झुग्गियों के उत्थान से शुरू किया था दोस्तों। अब आप सोच लीजिए कि झुग्गी वाले आज कहाँ हैं। मेरे हिसाब से तो दिल्लियों में झुग्गी खत्म नहीं हुई है, झुग्गी वाले कहाँ हैं और ये साहब कहाँ हैं झुग्गी की अवस्था परिवर्तन करते करते। आपने देखा दोस्तों, और भी पुरानी राजनीति है, आरजेडी हो, सपा हो, सबकी राजनीति गरीबों का उत्थान करते करते वो कितने उन्होंने गरीबी ख़त्म की है और कितनी अपनी गरीबी ख़त्म की है, ये सबके सामने है दोस्तों। चीज़ पुरानी, पैकिंग नहीं। कितने नए फ्लाईओवर बने, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बने, उसके ऊपर जवाब सुनिए दोस्तों। दिल्ली में आपने कौन सा नया फ्लाईओवर बना दिया? दिल्ली में नए स्कूल कितने खोले ये बताओ? ढेरों खुले हैं, ढेरों खुले हैं। मेरे पास अभी डेटा नहीं है, पहले बताते मैं डेटा लेके आता। तो भले ही इनके पास डाटा ना हो दोस्तों, स्कूल कॉलेज अस्पताल का डाटा बिल्कुल ना हो, भले ही ना हो, लेकिन ठेके कितने थे, कितने हैं, उसका डाटा इनके पास जरूर है दोस्तों। आप समझ लीजिए ये कितने आम है और कितने खास हैं। आप मानते हैं कि एक प्रॉब्लम हुई है? नहीं, ये बीजेपी वालों के पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो पहले दिल्ली में 850 टोटल दुकानें थी शराब की, नई नीति आने के बाद आज 550 दुकानें हैं। मैं तो सिंपल सी बात, सिंपल तरीके, क्योंकि प्रायोजित इंटरव्यू का एक आम आदमी
कहलाने वाली पार्टी का एक आम आदमी के थ्रू जवाब दोस्तों। ये हर आम आदमी को जानना होगा कि ये लड़ाई किस चीज़ की चल रही है और कौन है आम और कौन है खास। तो दोस्तों शराब के ठेकों का इनके पास आंकड़ा था, उसके लिए इनको पता नहीं था, जबकि प्रायोजित इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था। तो दोस्तों दिल्ली में अक्सर आपने सुना होगा इनके जबान से कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तंग कर रही है, एलजी साहब तंग कर रहे हैं, सेंटर स्टेट की लड़ाई, तो एमसीडी का ये कूड़ा इसका है, तो ये सड़क उसकी है, तो ये पानी उसका है, तो ये प्राइमरी स्कूल, तो ये हाई स्कूल, सब चीज़ें बटी हुई है, राजनीति चकाचक चल रही है दोस्तों। अब सेंटर और स्टेट की लड़ाई अब पंजाब में ख़त्म हो गई है, तो अब सेंटर स्टेट की लड़ाई पहले सुन लेते हैं स्टेट दिल्ली के ऊपर इनके बयान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी। आज अगर दूसरा स्टेट होता, फुल स्टेट होता, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कॉलेज स्कूल की बात हो रही है, उसी में पूछा जा रहा है, तो कह रहे हैं भाई सेंटर ने हमें जगह नहीं दी, परमिशन नहीं दी, हम बनाना चाहते थे, हम ये करना चाहते थे। तो जब सेंटर की स्टेट की जब फुल स्टेट अगर होता तो इनको जरूरत नहीं थी। अब फुल स्टेट जब मिल गया है, जब बोला गया कि भाई अब तो पैसे मांग रहे हो आप सेंटर से, तो अब जब स्टेट मिल गया फुल, अब फिर जब सेंटर से बात की तो लोगों ने कहा भैया अब क्या हो गया, ये अब तो फुल स्टेट मिल गया। तो फिर सुनिए इनके विचार। अरे केंद्र का पैसा तो हमारा ही पैसा है। केंद्र का पैसा किसी के पिताजी, एक मिनट, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो बांट रही है फ्री में, ये अपने घर से बांट रही है, बाकी सारा पैसा जनता का है, ये अपने पल्ले से बांट रहे हैं। अब ये लैंग्वेज, ये भाषा, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब क्या हो, अब समझने की कोशिश कीजिए इस भाषा को। ये है आम या खास लोगों की भाषा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर फुल स्टेट है वहाँ पर भी समस्या इनकी सेम है, क्योंकि इन्हें करना है सिर्फ टसलबाजी, काम तो अपने आप जनता कर लेगी। डेवलपमेंट सरकार थोड़ी करती है, डेवलपमेंट तो लोग करते हैं। डेवलपमेंट तो रिक्शा वाला करता है, डेवलपमेंट तो चाय वाला करता है, डेवलपमेंट तो स्टोर चलाने वाला करता है, डेवलपमेंट तो उद्योगपति करता है। और समझने की कोशिश कीजिए ये कितनी अस्पताल स्कूल की राजनीति है, ये कितनी आम लोगों की जो मरा कुचला पड़ा हुआ है। किसी को कोई मतलब नहीं है कौन प्राइम मिनिस्टर बने, किसी को कोई मतलब नहीं है कौन राज करे, किसी की बात नहीं है, सिर्फ लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और आम जो आदमी है, जो भूखा नंगा, रियल में भूखा नंगा आदमी है, और रियल में जो आम आदमी जो वाकई ज़मीन पे है, ज़मीन पे ही रहेगा, जो हमेशा से राजा महाराजा बनाता हुआ है, बनाता रहेगा, उसकी वाणी सुन लीजिए, उसे क्या चाहिए। विकास, फिर वही बात, विकास तो सब कर रहे हैं, 70 साल से कर रहे हैं, और 70 करोड़ ही भूखे नंगे पैदा हो गए देश में, फिर भी विकास हो रहा है ना, तो विकास तो होता रहेगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे प्लेन पे से गिरे, मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। बड़ी बात है आपके अंदर। फिर वही बात, जब वही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? आप पे मर्सिडीज हो या पैदल हो, सुरक्षा ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या उसका? ये है सच्चाई। भूखे नंगे पहले भी थे, भूखे नंगे और भी बढ़ गए और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए। डेवलपमेंट विकास के लिए सुरक्षा, सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी किसी भी नागरिक को पसंद नहीं है। 75 साल से सरकार, सारी पार्टियों ने लूटा है, वही घुसा पिटा रिकॉर्ड। और इनका सपना क्या है, किस तरीके के लोग, कैसे लोगों के साथ ये चाहते हैं देश को भला करने का, अब ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अन्ना आंदोलन के टाइम तो ये बिल्कुल इनके खिलाफ थे और इन्हीं से लड़ाई करने की बात हो रही थी, लेकिन आज देखिए इनके लिए कौन है आम लोग, कौन है इंजीनियर, डॉक्टर, सारे न्यूज़ एंकर, किस तरीके के लोगों से ये देश का भला विकास करना चाहते हैं, ये भी जान लीजिए। 70 साल में इन सारी पार्टियों और नेताओं ने मिलकर देश को लूटा है। मेरा सपना है 130 करोड़ लोगों का मिलके एक अलायंस बनाएंगे। इनके अलायंस, जो ये सारी पार्टियां अलायंस बनाती हैं, मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे, जिसमें डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, किसान होगा, मजदूर होगा, पत्रकार होंगे। तो जान लिया दोस्तों, ये ऑलमोस्ट इंटरव्यू अब डन हो चुका है। तो अब इस जानने की, अब इसमें मैंने पूरी तरीके से कोशिश की आपको बताने की कि खास और आम और खास की लड़ाई में ये साहब कहाँ ठहरते हैं। और बाकी बची ये यमुना की बात, यमुना की सफाई की कर दूंगा मैं। अगर 2025 में अगला दिल्ली का चुनाव है, आज आपके भी टीवी के मैं कई जगह बोल चुका हूँ, 2025 तक यमुना साफ ना हो, मेरे को वोट मत देना। ये पूरे इंटरव्यू से हमने जानने की कोशिश की कि कौन आम है, कौन खास है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इससे पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन आम है, कौन खास है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे, क्योंकि प्रायोजित इंटरव्यू का जवाब, और वो भी आम आदमी का, आम आदमी को तो देना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।